मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के सिंगल क्लिक से राशि अंतरण के अवसर पर हमारे यशस्वी मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी इस अवसर पर प्रदेश भर से सभी जुड़े हुए सभी हितग्राही, सभी जनप्रतिनिधिगण, सांसद, विधायक, मंत्रीगण, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर जैसा माननीय श्रीमान प्रहलाद पटेल जी ने बताया कि हमारे प्रदेश के सभी 55 जिलों के 23,000 से अधिक श्रमिक भाई बहनों के खाते में 505 करोड़ की राशि का अंतरण हम कर रहे हैं। मैं प्रदेश के भाग्य विधाता श्रमवीरों का एक तरह से अभिनंदन करता हूं, सम्मान करता हूं और ये कर्मवीरों से कहना चाहता हूं कि आपके अपने हिम्मत के आधार पर आप अपनी जिंदगी की गाड़ी भी खींच रहे हैं, अपने आप को, अपने परिवार को, सबको आगे लेके चलने का संकल्प भी कर रहे हैं और काम से जिंदगी में अपनी प्रतिभा निखरती है। हम कुछ भी काम करें लेकिन काम को करने से अपनी जिंदगी में हमारे अपने बाद वाली पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलती है। इसलिए सदकाम करते जाएं, अच्छे काम करते जाएं। संबल सहित जो सरकार की योजना है सभी योजनाओं का जरूर लाभ उठाएं। ये खास करके जैसे मैंने बताया आयुष्मान योजना, पीएम वापस जिनके मकान कच्चे हैं तो दोबारा सर्वे हो रहा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में पर या तो इसमें भी शायद लाभ है उसका संबल योजना के माध्यम से। तो जो आपको लाभ मिल सकता है वो सारे लाभों को लेकर के कुल मिलाकर आपके परिवार की जिंदगी अच्छी हो, आपका जीवन में बदलाव आए, इसलिए हम काम कर रहे हैं। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि हमारा प्रयास है कि हम लगातार अपना पुराना बहुत जो बकाया था 2-2 साल का वो सारा बकाया चुकाने की स्थिति में आ रहे हैं और ये बड़ी बात है। जैसे इस साल अभी 1400 करोड़ दे रहे हैं, आमतौर पर 600-700 करोड़ अगर मिल जाते थे तो बहुत होते थे, लेकिन हमने प्रयास किया कि जो भी जिसकी धनराशि देना है वो पूरी देना है, उसमें कोई ढील ढाल नहीं देना है। और खास करके संबल योजना के माध्यम से रोटी, कपड़ा, मकान, इन मूलभूत आवश्यकताओं के साथ पैसे की जरूरत पड़ती है। अभी आपके पास जो भी राशि पहुंचे उसका सदुपयोग आप करें, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, थोड़ा भविष्य के लिए। और विषम परिस्थिति और विपत्ति में राशि बची हुई वही सबसे बड़ा सहारा बनती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इन सारी बातों के आधार पर आप चलेंगे। हमारी सरकार ने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी असंगठित मानते हुए 1 मार्च से, अर्थात ये जो दूसरे प्रकार के लोग हैं जिनको इसके लाभ नहीं देते थे, अब उनको भी लेकर के संबल योजना में निर्णय किया है कि उनको जोड़ेंगे। और संबल 2 के माध्यम से अंत्येष्टि सहायता और अनुग्रह सहायता योजना भी हम बराबर चला रहे हैं। अब तक प्रदेश में 6,58,000 से अधिक परिवारों को 5,927 करोड़ की राशि का हित लाभ दिया जा चुका है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान योजना के माध्यम से भी लाभ दे रहे हैं। उसकी राशि का अलग 5 लाख तक का इलाज आप सबको कराने को मिलता है। अब ये बात भी सही कि हमको ये ध्यान रखना है कि जो गर्भवती बहनें हैं उनको गर्भवती अवस्था में काम पे नहीं जाना है, उनको बच्चों की चिंता करना है। इसलिए ऐसी बहनों के लिए भी 16,000 रुपये देने के लिए, पोषण के लिए, ये भी योजना का लाभ इसी के साथ दे रहे हैं। और जो दिव्यांग किसी कारण से अस्थायी रूप से जाते हैं उनको 1 लाख रुपया और स्थायी रूप से दिव्यांग होने पे भी 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। सभी हितग्राहियों के मृत्यु अगर दुर्घटना में होती है तो 4 लाख और सामान्य मृत्यु पे 2 लाख रुपए की राशि देने का ये प्रावधान। राशि का सवाल नहीं, सवाल कठिन समय में आपके ये जो आंसू पहुंचने के लिए सरकार आपके साथ संवेदना रूप से खड़ी है। परमात्मा करे ये मौका किसी को नहीं आए, लेकिन ऐसा मौका आ जाए तो सरकार सदैव आपके साथ खड़ी दिखाई देगी। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से आपके संघर्ष को प्रणाम, आपके परिश्रम को नमस्कार और सरकार के माध्यम से आपके अपने बच्चों को भी पढ़ने लिखने के लिए हमने स्कूल जाने लायक सभी प्रकार के प्रबंधन किए हैं। पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज खोले हैं। आजकल तो अच्छे बच्चों को स्कूटी, लैपटॉप, जो राशि जिस डे में देना है वो सारी राशि हम दे रहे हैं। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश के बच्चों की जिंदगी बेहतर से बेहतर हो, हर एक परिवार में सुख का सूरज निकले, उनके जीवन में सुख, आनंद, वैभव छाए, इसलिए हम सब काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आज के इस आयोजन में माननीय मंत्री जी श्रीमान प्रहलाद पटेल जी बहुत दक्षता से लगे हुए हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं और हम सब ने मिलकर तय किया है कि हमारे काम में शुचिता भी रहे, पारदर्शिता भी रहे और दक्षता भी रहे, जिसके आधार पर हमारे जो भी
निर्णय है वो निर्णय को नीचे क्रियान्वयन करने की दृष्टि में भी, और जो लाभार्थी है वो उनके हक का उन तक पहुंचे, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी को भी और उनके माध्यम से सभी अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा, जिनके आधार पर ये लगातार अच्छा एक अपना पुराना बैकलॉग खत्म हुआ है, अर्थात पुराने लोगों की जो देनदारी वो समाप्त हुई। आने वाले समय में इसको हम और नियमित रूप से देते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः एक अच्छे कार्यक्रम की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।